कुछ परेशानियाँ थी मेरी ज़िंदगी में जो बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह वो कुएं पे गए, वहाँ सावरी औरत आई, तो परमेश्वर के जो वचन आप जानते हो, तो कुछ ऐसा ही मेरा जीवन था। तो जब मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो मेरा जीवन भी प्रभु ने बदल दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत पाप थे, मेरी ज़िंदगी में बहुत गुनाह थे। मैं इतना रोई, मैं बहुत रोई। मैंने उसी वक्त परमेश्वर घुटनों पर आई, मैंने बोला कि परमेश्वर मैं भी अपने पापों का अंगीकार करती हूँ और सभी पापों को आपको साक्षी मन के छोड़ती हूँ। तो वो हमारे घर पर आए, मम्मी को बोलने लगे कि सिस्टर आप ना एक बार हमारे साथ चर्च चलो। मम्मा कहने लगे कि देखो भैया, हम अपना धर्म चेंज नहीं करेंगे, हम जिस धर्म में हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ तो मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही को इस चैनल के माध्यम द्वारा आप सभी बहनों भाइयों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा नाम अमरजीत कौर है, मैं पंजाब से हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ कार्य किया। हम प्रभु को नहीं जानते थे, सारा कुछ ठीक था, घर पर ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन प्रभु नहीं था। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 2008 की बात है, मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था। तो उस वक्त हम प्रभु को नहीं जानते थे। हमने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन मेरे पापा की किसी कारण की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद जो पापा को प्रॉब्लम थी वही मम्मी को हो गई। करते करते ऐसे ही लाइफ चल रही थी। हम अपने कर्मकांड सारा कुछ करते थे, जो भी विधि विधान था वो, कि हमें शांति मिल जाए, लेकिन हमें शांति कहीं नहीं मिली। उसके बाद जब मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे, घर में बीमारियां थी, फाइनेंशियल ट्रबल आ गया, दिक्कतें आ गई, मम्मी भी परेशान थी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। करते करते हमारे मम्मी के मामा जी हैं, पंजाबी में हैं, जलंधर सिटी में। तो वो हमारे घर पर आए, मम्मी को बोलने लगे कि सिस्टर आप ना एक बार हमारे साथ चर्च चलो। मम्मा कहने लगे कि देखो भैया, आप जो भी हो ठीक है, आप हमारे घर आए, धन्यवाद, लेकिन हम अपना धर्म चेंज नहीं करेंगे, हम जिस धर्म में हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। तो लेकिन मम्मी के जो भाई थे, मम्मी के मामा जी का बेटा, मेरे मामा जी, वो कहने लगे कि आप प्रभु धर्म परिवर्तित नहीं करता, प्रभु जीवन को बदलता है। तो जैसे ही उन्होंने ऐसी बात की तो मम्मी को चर्च ले गए। चर्च जाने के बाद जब फर्स्ट मीटिंग मेरी मम्मा ने अटेंड की, जो खुदा के दास थे, तो वहाँ पर मम्मी गए और खुदा के दास ने मम्मी के लिए प्रार्थना की। मम्मी के जीवन में परमेश्वर ने काम करना आरंभ कर दिया। करते करते मम्मी तो परमेश्वर को जानने लगी, बाइबल पढ़ने लगे, प्रेयर करने लगे, फास्टिंग रखने लगे। लेकिन मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा दिक्कतों में थी, परेशानियाँ, बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी मेरी ज़िंदगी में। पर्सनल मुझे बहुत बीमारियाँ थी, इतनी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। जैसे आँखों में खारिश होना, कमजोरी आना, मैं खड़े खड़े गिर जाती थी, मेरे बेटे के पूरे शरीर पर एलर्जी जैसे दाने निकलते थे। हम डॉक्टरों के पास भी गए, हम जो भी कर्मकांड इंसान करता है अपने बचाव के लिए, हमने सब कुछ किया, लेकिन भाइयों और बहनों हमें कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था। तो मम्मी तो ठीक हो गए, लेकिन मम्मी ने मुझे फ़ोन पर बात की कि बेटी मैं चर्च जाती हूँ, जीवित परमेश्वर है यीशु नासरी, वो सबको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन मैं परमेश्वर को थोड़ा ऐसे कहती थी कि ये अंग्रेज़ों का गुरु है, कि मैं नहीं मानूंगी। तो उसी समय मैं अपने मायके परिवार में आई। तो मम्मी, मैं अपना जो भी कर्मकांड करती थी मैं वो कर रही थी। तो मम्मी ने फास्टिंग रखा हुआ था शुक्रवार का, तो मम्मी प्रेयर कर रहे थे। तो मम्मी कहती है कि ये सारा कर्मकांड छोड़ दे, तू जीवते परमेश्वर से बात कर, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। लेकिन मेरा जवाब उल्टा था। मैंने कहा मम्मा आपका ना थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया है, मामा जी ने ना आपको पता नहीं क्या माइंड वॉश किया है, आप जो अंग्रेज़ों के गुरु को फॉलो कर रहे हो।
प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो उसके बाद मैं इतना क्रोधित हो गई, बाइबल मम्मी पढ़ रहे थे, मैं अपना कर्मकांड कर रही थी, तो मैंने ना बाइबल फाड़ के इतना गंदा बोल रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद आता था। मैं प्रभु से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे डर भी लगता है जिंदा खुदा के कलाम से। मैंने बाइबल जब फाड़ दी तो मम्मी कहती है तेरे को भी परमेश्वर अनुग्रह करे और तू भी चुनी जाए। वचन में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर भी अनुग्रह किया। और इस चैनल के माध्यम के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर है वो जीवित है और अनुग्रह करता है, वो फजल करता है ताकि हम सब बचाए जाएं। खुदा का धन्यवाद। उसके बाद चलते चलते जो मेरे बच्चे की दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वो बढ़ती चली गई। जो मेरे बच्चे की बीमारी थी बहुत ज़्यादा हो गई। मैं जब डॉक्टरों के पास जाती थी, डॉक्टर कहते थे इतने की दवाई लेनी है, मैंने वो भी खिला दी। तो उसके बाद मैंने वो विधि विधान भी किए जो भी हम करते हैं कि किसी तरह हमें आराम आ जाए। किसी ने बोलना कि इसके गले में वो चांदी का कुछ डाल दो, ये ठंडा रहेगा। जो भी हम करते हैं, आप सब जानते हैं हम कितना कुछ ताम झाम करते हैं अपने आराम के लिए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को कभी भी आराम नहीं आ रहा था। उसके बाद मम्मी ने एक बार मुझे डांट के कहा कि तू इतना तो कुछ कर रही है, एक बार मेरे साथ चर्च चल। तो मैं मन बनाया और मैं और मम्मी हम चर्च गए। तो खुदा के दास ने मेरे बच्चे को गोद में लेके रो के प्रेयर की। जब वो प्रेयर कर रहे तो मैं पीछे खड़ी अपने मन में ये सोच रही थी कि ये तो पखंड करते हैं, मम्मी को तो जिन्होंने बेवकूफ़ बना लिया मेरे को नहीं बना सकते। और मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का धन्यवाद, मेरा बच्चा पूरी रीति शुद्ध हो गया। और जी उस वक्त 2014 की बात है जी, और आज 2026 चल रहा है। तो मेरा बेटा 16वें साल में है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो बिल्कुल सही है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। परमेश्वर मेरे बच्चे को छू के चंगा किया, मैं प्रभु का धन्यवाद कर दी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में अपनी कुछ प्रॉब्लम थी। मैं कुछ बातें ऐसी भी है जो मैं ऑन कैमरा आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी में बहुत पाप थे, मेरी ज़िंदगी में बहुत गुनाह थे। मैं पापों में थी। जैसे वचन में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह वो कुएं पे गए, वहाँ सावरी औरत आई, तो परमेश्वर के जो वचन आप जानते हो, तो कुछ ऐसा ही मेरा जीवन था। तो जब मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो मेरा जीवन भी प्रभु ने बदल दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद चलते चलते मैंने अपना डेडिकेशन, अपना आप समर्पित परमेश्वर को कर दिया। तो मेरी ज़िंदगी के हालात बदल गए। मेरा घर नहीं था, मम्मी के घर में रह रही थी। परमेश्वर ने मुझे अपना सुंदर घर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मेरा छोटा सा मेरा काम है, मैं अपना काम करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे काम भी दिया। उसके बाद चलते चलते 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था तो घर पर थे हम सभी। तो मुझे ना मेरी कोई नॉन थी बेटी, उन्होंने ना मुझे लिंक सेंड किया पास्टर आकाशदीप शर्मा का, लेट्स टॉक टुडे कोई प्रोग्राम था। कहती दीदी आप ये देखा कीजिए। तो फ्री होती थी तो मैं प्रोग्राम जो देख रही थी एक दिन। उन बहन का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सूरत शहर से थे दीदी। वो जब अपनी गवाही शेयर कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो दीदी नहीं अपनी बात कर रही, वो मुझे लगा कि मैं ही उस चेयर पर बैठी हूँ स्टूडियो में, वो मेरे ही बारे में बात कर रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इतना रोई, मैं बहुत रोई। मैंने उसी वक्त परमेश्वर घुटनों पर आई, मैंने बोला कि परमेश्वर मैं भी अपने पापों का अंगीकार करती हूँ और सभी पापों को आपको साक्षी मन के छोड़ती हूँ। उसके बाद मुझे एक और ज़्यादा समर्पित हो गई मैं खुदा के प्रति। जैसे अब्राहम ने इसहाक को समर्पित किया था, मैंने भी अपना जीवन पूरी रीति से प्रभु के वचनों के द्वारा चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं छोटी सी एक मीटिंग लेती थी, फ्राइडे मीटिंग। हम बहनें 10-15 बहनें, छोटी थी, 2 घंटे की प्रेयर करती थी। उस प्रेयर में भी प्रभु ने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। जो भी बहनें आती थी, हम सारी सिस्टर्स रल के प्रभु की महिमा करते थे। और परमेश्वर ने उस छोटे से झुंड में भी अपना अद्भुत कार्य किया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक ही चीज़ होती थी कि अभी सारा कुछ तो ठीक हो गया। मैं जैसे पास्टर आकाशदीप शर्मा है, मैं लगातार उनको फॉलो कर रही थी। एक और गवाही है, मुझे उस सिस्टर का नाम नहीं पता, वो भी मुंबई से आए थे आई थिंक। तो उन्होंने भी जब गवाही दे रही थी, उसके बाद एक पास्टर जी आए थे
उनका भी नाम नहीं पता, वो उनको भी जब मैं गवाही सुनी और मेरा मन अंदर से और भी ज़्यादा जैसे परमेश्वर के प्रति वफादारी के साथ चलने के लिए कहने लगा मुझे। उसके बाद करते करते ज़िंदगी अच्छी चल रही है, अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे वचन में लिखा है ना, जब हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं तो मुश्किलें भी आती हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। जैसे राजा दाऊद की ज़िंदगी में उसका अभिषेक तो हो गया था, लेकिन राजा इतने सालों बाद वो बने खुदा के दास। ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ। सब कुछ ठीक, अभी भी सब कुछ ठीक है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन कुछ परेशानियाँ थी मेरी ज़िंदगी में जो बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी। जैसे मेरे मन में विचार आते थे कि तू तो अच्छी नहीं है, तूने तो ये पाप किए। वो मेरे पाप ही मेरे अंदर घुटन में मुझे महसूस कराते थे। फिर मैंने फास्टिंग रखी, फिर मैंने अपने पापों का अंगीकार अपने बंद कमरे में परमेश्वर के आगे किया और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन को बदला और मेरे गुनाहों को माफ़ी दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मुझे एक ही फिर हो गया कि मैं पास्टर आकाशदीप शर्मा जी को मिलना चाहती हूँ। उसके बाद आज मुझे 3 दिन हो गए थे। मैं होशियारपुर से फगवाड़े से आई, पहले 2 बसों में ट्रैवल किया। उसके बाद मैं ढूंढते ढूंढते आज 3 दिन हो गए थे, तो मैं पास्टर जी को ढूंढ रही थी और परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे परमेश्वर के दूत मिले ट्रेन में और इस जो भी शहर का नाम है, तो उन्होंने मुझे पास्टर जी के साथ मिलाया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो भी मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उसको मैं आप सभी के सामने इस चैनल के माध्यम के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। जी परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं ये सारी बातें इस कैमरे पे परमेश्वर को साक्षी मान के बोल सकी। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं परमेश्वर का करना चाहती हूँ। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।